ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बादशाह हर मुमकिन कोशिश कर लेता है लेकिन वो सुंदरी को नहीं ढूंढ पाता। जबकि गुलाम और सुंदरी बहुत खुश होते हैं कि वो बहुत जल्द एक दूसरे के होने जा रहे हैं। सुंदरी जब बैठी होती है और गुलाम उसके पास आकर बैठता है तो गुलाम कहता है, सुंदरी क्या सोच रही हो? तो सुंदरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ किसी मज़ार पर चलें, मैं वहाँ जाकर दुआ करना चाहती हूँ। तो गुलाम कहता है, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, जो नसीब में होगा हम यहीं बैठकर मांग लेते हैं, हमें मांगने से ज़रूर मिलेगा। जब सुंदरी और गुलाम दोनों दुआ करते हैं तो गुलाम मुसलसल सुंदरी को देखे जा रहा होता है जिसके चेहरे पर बहुत मासूमियत होती है और वो इंतहा की खूबसूरत होती है। गुलाम तो उसमें खो जाता है लेकिन जैसे ही सुंदरी दुआ मांग लेती है और गुलाम पूछता है कि तुमने क्या मांगा है, तो सुंदरी कहती है कि मैंने गुलाम की आज़ादी मांगी है। तो गुलाम को इस जवाब की तवक्को नहीं होती, वो बहुत हैरानगी से सुंदरी को देखता है और बहुत प्यार आता है उसे सुंदरी पर। सुंदरी खुश होती है क्योंकि गुलाम की माँ अपने जेवर भी लेकर आती है और सुंदरी को पहनाती है। गुलाम ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो परेशान भी होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, ना जाने क्यों अम्मा मेरा दिल बहुत डर रहा है क्योंकि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। बादशाह से उसका बाप कहता है कि मैंने शर्त रखी थी ना कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर लाओगे तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा, लेकिन तुम उसे ढूंढ कर नहीं ला पाए, इसलिए तुम्हें अब मेरी बात माननी होगी। कल टाइम से पहुंच जाना, तुम्हारी मेहंदी है। तो बादशाह भी परेशान हो जाता है कि वाकई में वो अपना कहा पूरा नहीं कर सका। उसने कितनी कोशिश की है सुंदरी को ढूंढने की लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। जबकि बादशाह का बाप चाहता है कि जल्द से जल्द गुलाम और सुंदरी की भी शादी हो जाए। इससे पहले कि खुर्शीद इस बारे में कुछ जाने मुझे सुंदरी का बंदोबस्त करना ही होगा, क्योंकि खुर्शीद अब उसे मुसलसल पूछती है कि मेरा शौहर मर चुका है, ये तो आपको मालूम था, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो भी हर हाल में। बादशाह वहाँ से चला जाता है। सुंदरी से लाजो कहती है कि तुम जानती हो बादशाह के लिए सबसे ज़्यादा अहम हम थे और हमारे लिए बादशाह, लेकिन गुलाम तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बचपन के भाई दोस्त को भी पीछे छोड़ दिया और उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए खुदा के लिए कभी उसे धोखा मत देना। तो सुंदरी कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी गुलाम को धोखा नहीं दूंगी। जबकि खुर्शीद अपने हर दुख सुख भी लाजो से शेयर करती है। वो ये नहीं जानती कि उसकी बेटी लाजो के ही पास है। जबकि बादशाह की माँ आकर खुर्शीद पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि समझाओ अपने भतीजे को, बिल्कुल दीवाना हो चुका है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सारे सबक तुम उसे पढ़ा रही हो, अच्छा नहीं कर रही। वो दीवानों की तरह घर से चला गया, आज उसकी मेहंदी है लेकिन वो नहीं आया। और वाकई में ऐसा होता है, साहिल समंदर पर जाकर बादशाह लेटता है तो उसे कुछ होश नहीं होता, बस वो सिर्फ एक ही नाम पुकारे जा रहा होता है, संदल संदल, और वो दीवानों की तरह वहीं पड़े का पड़ा रह जाता है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।